अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो डिश जो बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, यानी कि चिकन वेजिटेबल पास्ता। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने पैन लेना है और उसमें पानी ऐड करना है और उसमें 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और 1 चम्मच नमक का डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए तो आपने उसमें पास्ता डालना है। आप किसी भी शेप में पास्ता यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये अच्छी तरह नरम ना हो जाए। लीजिए व्यूअर्स, हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। मैंने इसे छन्नी की मदद से छान लिया है और इस पर ठंडा पानी मैंने गुजारा है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। पानी इसलिए डालते हैं कि पास्ता आपस में ना चिपके। अब मैंने एक पैन में 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लिया है और इसमें मैंने चिकन जो मैंने रखा हुआ था तकरीबन 250 ग्राम क्यूब्स में वो डाल दिया है। 2 मिनट तक चिकन को अच्छी तरह कुक कर लें। चिकन हमारा 50% कुक होना चाहिए। अब इसमें 1 चम्मच खाने का लहसुन पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर डाल दें और उसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लें ताकि लहसुन अदरक का रिच सा फ्लेवर ना हमारे चिकन में ऐड हो जाए। अब इसमें हमने वेजिटेबल ऐड करनी है, जिसमें मैंने सबसे पहले एक कैरेट जो कि क्यूब्स में काट के रखी हुई थी वो डाल दी है। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है, क्योंकि वेजिटेबल अमूमन सख्त होती हैं और थोड़ा टाइम लेती हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 शिमला मिर्च जो काट के रखी थी वो डाली हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और बंद गोभी 1 बाउल। वेजिटेबल ऐड करने के बाद अब इसमें स्पाइस डालने हैं, लेकिन इससे पहले आपने इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह कुक करना है ताकि हमारी तमाम सब्ज़ियां अच्छी तरह नरम हो जाएं। अब इसमें 1 चम्मच नमक का डालें, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच से 2 चम्मच तकरीबन हमने इसमें चिकन फ्लेवर डालना है। अब इसमें हमने पास्ता ऐड कर दिया। देखें व्यूअर्स, कितना मज़े का पास्ता है। इसको भी हमने अब एक्स्ट्रा जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, वेजिटेबल करनी है या कुछ भी, वो इस्तेमाल करें। मैंने इसमें कॉर्न, मशरूम्स और ऑलिव्स इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपकी पसंद की वेजिटेबल्स हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 ही चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस का डाला है। अब इस तमाम को अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लें। लीजिए व्यूअर्स, मेरा पास्ता रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत मज़े का मेरा पास्ता तैयार हुआ है, कलरफुल सा। आप भी इसे ट्राई करें, बच्चों को एक हेल्दी मील बना के घर में दें और तारीफ़ समेटें। व्यूअर्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।